नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया और उस मुद्दे पर सरकार ने कुछ कार्रवाई की, लेकिन अब उस कार्रवाई पर सवाल है कि वो जो उद्धव सरकार ने कार्रवाई की है उसमें पक्षपात किया गया, मंदिरों को कम अनुमति दी गई और मस्जिदों को ज्यादा अनुमति दी गई। ये आरोप लगाया है राज ठाकरे ने। और इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को बाकायदा पत्र लिखकर यह कहा कि या तो आप जो अवैध अभी भी लाउड स्पीकर बज रहे हैं उनको उतारिए, वरना हम थाने के सामने हनुमान चालीसा करेंगे। पहले इन्होंने मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा करने की बात कही थी, लेकिन अब राज ठाकरे कुछ नरमी दिखाते हुए ये कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि महाराष्ट्र की और मुंबई की जो स्थिति है और जो वातावरण है वो खराब हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो। हम नहीं चाहते कि जो शांति भंग हो, लेकिन पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। और इसको लेकर के उन्होंने अभी भी बताया कि पुलिस की कार्रवाई के बावजूद उन्होंने कहा कि 135 ऐसी मस्जिदों से नियम तोड़कर लाउड स्पीकर बजाया गया और इसीलिए उन्होंने पुलिस को कहा कि पुलिस कार्रवाई करे। आपको यह भी बताऊं, और राज ठाकरे ने जो आरोप लगाए मुंबई पुलिस पर, उन्होंने कहा कि मुंबई के अंदर 2400 मंदिर है और 1140 मस्जिद है, लेकिन पुलिस ने जो परमिशन दी है, क्योंकि कोर्ट कहता है कि परमिशन के बाद आप कम आवाज में 50 डेसिमल में लाउड स्पीकर अपने धार्मिक स्थल पर बजा सकते हैं, तो उन्होंने आरोप लगाया कि जो 2400 मंदिर है उसमें मात्र 24 मंदिर को अनुमति दी गई लाउड स्पीकर बजाने की। वहीं जो मस्जिद है वो मुंबई में मस्जिद है 1140, लेकिन उनमें से 950 मस्जिदों को अनुमति दे दी गई। अब राज ठाकरे इस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक तरह से पक्षपात है, कहां 2400 में से कुल 24 इतनी परमिशन, और कहां 1140 में आप 950 को परमिशन देते हो। इसका मतलब साफ है कि महाराष्ट्र में जो सरकार है, उद्धव सरकार, वो ये चाहती है कि मंदिरों से लाउड स्पीकर ना बजे, मस्जिद पे बजे तो बजे। बात तो वही हो गई। अभी तक का ऑब्जेक्शन क्या था? वो यही था, भाई लोगों को दिक्कत है, और अगर आपने 1140 मस्जिदों में से 950 को परमिशन दे दी तो समस्या तो वहीं की वहीं है। हाँ, अब ये देखना होगा पुलिस को कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जिसमें 50 डेसिमल आवाज बोली गई है, क्या इसी अंदर में लाउड स्पीकर की आवाज रहती है या वो आवाज लोगों के घरों तक पहुंचती है? मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अड़ा है, मामला पक्षपात को लेकर के अड़ा है। और इस सब को लेकर के इसी बीच आपको बताऊं, संजय निरुपम जो कांग्रेस के लीडर है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सरकार डर क्यों रही है, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, राज ठाकरे के विरुद्ध भी कार्रवाई करनी चाहिए। राज ठाकरे अगर अपनी औरंगाबाद की रैली में अपने लिखित आश्वासन को पूरा नहीं कर पाए, उन्होंने सरकार से जो वादे किए थे उसको वो पूरा नहीं कर पाए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसलिए संजय निरुपम सरकार से कह रहे हैं कि वो डरे नहीं। इसका मतलब क्या राज ठाकरे से उद्धव सरकार डरी हुई है? ये संजय निरुपम के बयान से लग रहा है कि वाकई में उद्धव सरकार इस समय राज ठाकरे की जो लोकप्रियता है उससे कहीं ना कहीं डरी है। उसको लगा है कि जो उसका हिंदुत्व का मुद्दा है वो अब उसके हाथ से छिटककर एमएनएस की तरफ चला गया है, और इसलिए बयानबाजी चल रही है, एफआईआर पे एफआईआर हो रही है। एक आध थानों में और राज ठाकरे के विरुद्ध एफआईआर की गई है, पहले से भी एफआईआर है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। दूसरी तरफ हमने देखा नवनीत राणा के केस में एफआईआर हुई, तुरंत गिरफ्तारी हुई, पति पत्नी को एक जेल के अलग अलग रखा गया, और इस तरह की बातें हमने देखी है। तो जो महाराष्ट्र सरकार की छवि खराब होनी थी वो तो हो चुकी, जो होना था वो हो गया।
जनता को यह पता लग गया कि शिवसेना का जो हिंदुत्ववादी मुद्दा था, हिंदुत्ववादी जो चेहरा था, जो हिंदुत्व के नाम पर सरकार बनी थी, आज वो कांग्रेस की सोबत में आकर बदल गई है। आज उसने अपने मुद्दे छोड़ दिए और इसलिए शिवसेना को अब लोग ये कहने लगे हैं कि शिवसेना सोनिया सेना हो गई है। ये तमगा उनको मिल रहा है और इसी बात का फायदा उठाते हुए एमएनएस चीफ राज ठाकरे आ गया है। उनको लगता है कि ऐसे मौके में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है हिंदुत्व की बात को लेकर, वो बीजेपी की तरफ ना चला जाए, वो राज ठाकरे की तरफ आए। लेकिन हमने देखा कि राज ठाकरे भी जो अग्रेसिव पना जो था, लोगों को उम्मीद थी कि ऐसा कुछ बोलेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन हमने देखा कि शायद कहीं ना कहीं कोई समझौता सा हो गया है और इसलिए फ्रेंडली मैच चल रहा है। एक बात तो कहा जा सकता है, महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता कहती है कि वाकई में जब पहले चुनाव आए थे हमने तब भी देखा और अभी भी देख रहे हैं कि जितना भाषण औरंगाबाद की रैली में हमने देखा राज ठाकरे का, उन्होंने उद्धव ठाकरे के बारे में एक शब्द नहीं बोला, शिवसेना के बारे में एक शब्द नहीं बोला, केवल शरद पवार को टारगेट किया। इसका मतलब क्या था? साफ है कि अपने परिवार, अपनी पुरानी पार्टी, उसके विरुद्ध कुछ नहीं बोलना और जो पार्टी में सहयोगी दल है उसको घेरना। तो कहीं ना कहीं अंदर अंदर क्या खिचड़ी पकड़ी है ये तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जानते हैं, लेकिन अभी तक के हालातों से ये लगने लगा है कि शिवसेना की जो छवि खराब हो रही है उसमें राज ठाकरे अपने लिए जगह तलाश रहे हैं। उद्धव ठाकरे अब इस कोशिश में है कि हिंदुत्व का मुद्दा उनके हाथों से छिटक ना जाए और इसीलिए अब उन्होंने मंदिर मस्जिद विवाद पर एक्शन लिया है। पुलिस को निर्देश दिया है कि वो मंदिर हो या मस्जिद, उनके खिलाफ कार्रवाई करे और अब कार्रवाई हो रही है, चाहे दिखाने के लिए ही हो रही है। कई मस्जिदों को की लाउड स्पीकर का आवाज़ कम की गई है, परमिशन के बाद ही उनको चलाने की अनुमति दी है और इस सब में कुछ मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतारा भी गया है। तो ये सब जो चल रहा है इसमें अभी तक जो चीज़ें दिख रही है वो ठीक है, लेकिन उद्धव सरकार को राज ठाकरे घेरने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक के बीच किसी भी धार्मिक स्थल पे तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर चलाने की परमिशन नहीं है। उसके बावजूद भी कुछ मस्जिदों से ये लाउड स्पीकर तेज आवाज़ में चले हैं। इसको लेकर उद्धव ठाकरे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखना होगा क्या उद्धव सरकार इस समय राज ठाकरे जिन जिन मस्जिदों की लिस्ट लिख करके पुलिस को दी है इस पे कोई कार्रवाई का आदेश देंगे। ये भी देखने लायक होगा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत कम आवाज में लाउड स्पीकर चलाने को लेकर जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट के हैं, क्या मुंबई के पुलिस कमिश्नर अब इस मामले में कोई कार्रवाई करेंगे या फिर राज ठाकरे थानों के सामने हनुमान चालीसा पाठ करेंगे? ये सब वो सवाल है जो अभी समय आने पर पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि देश में एक नया मुद्दा लाउड स्पीकर को लेकर के, एक नया विवाद ये खड़ा हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अभी तक मौन है और सुप्रीम कोर्ट कभी कभी जिस तरह से स्वतः संज्ञान ले लेता है इस मुद्दे पर उसका मौन रहना, लोगों के मन में एक सवाल पैदा हो रहा है कि जब इस बात को लेकर के विवाद चल रहा है पूरे देश में, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो पहला फैसला है जिसमें उसने गाइडलाइन तय किए हैं, पूरे देश में इस नियम के तहत, कानून के तहत कार्रवाई क्यों ना हो। जहां राज ठाकरे मुंबई में बोले तो मुंबई में हो गया, उत्तर प्रदेश में योगी जी एक्टिव हुए वहां लागू हो गया, तो क्या दिल्ली में लागू ना हो? क्या राजस्थान में लागू ना हो? क्या मध्य प्रदेश में लागू ना हो? क्या केरल में लागू ना हो? ये एक सवाल है। लोग कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, प्रॉब्लम तो सबको है। तेज आवाज में चलता हुआ लाउड स्पीकर या डीजे किसी को आराम नहीं देता, दिल के मरीज के लिए तो बहुत खतरनाक है। तब ऐसे में यह कार्रवाई होनी चाहिए और जब ये कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई को सराहाया जाना चाहिए। और अब राज ठाकरे जिस तरह के मुद्दे को उठा रहे हैं, इससे एक बात तो साफ है कि एक तरफ वो टकराव की स्थिति में आते दिखाई दे रहे हैं, सीधे सीधे अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर आते दिखाई दे रहे हैं। ये बीएमसी का जो आने वाला चुनाव है, इसको देखते हुए
वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करना, ये मुद्दा बनाने का एक कारण लोगों को समझ में आ रहा है। वंदे मातरम।